जैसा कि आप देख पा रहे हो सतलोक आश्रम खमानों के अंदर दहेज मुक्त शादी जिसको रमैनी कहते हैं उसका आयोजन किया गया है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सारा का सारा आयोजन किया जाता है। ये एक मुनिंदर समाज ट्रस्ट है कुरुक्षेत्र, ये सारा कुछ उनके द्वारा ही आयोजित किया जाता है। इसके बारे में और देते हैं, आपके इंटरव्यू लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये ऐसी शादी करके जो दहेज रहित शादी थी वो करके इनको कैसा फील हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम चित्ता दासी। कहाँ से हो मैम? अमृतसर से। मैम जैसे कि आज आपके यहाँ पर विवाह हुआ है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से, हर किसी के एक सपना होता है कि जो उसकी शादी है या विवाह है वो एक बैंड बाजा बारात के साथ उसका जो दूल्हा है वो आए। आपने इतने सिंपल तरीके से शादी की, आखिरकार इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शिक्षा दी है कि हमें जो है वो बहुत ही साधारण विवाह करना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा बेटी वचन से पराये होते हैं, तो फिर ये फालतू के डंपर करके कोई लाभ नहीं है हमें, इसलिए हमने ये साधारण सा विवाह किया है। तो जो आपकी जनरेशन की और लड़कियां हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? क्या उनको भी ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए या फिर जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं उस तरीके का विवाह करना चाहिए? देखिए, सब कुछ सामने है, सोशल मीडिया साइट पे हम कितना देखते हैं दहेज के लिए ये हो गया वो हो गया। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो हमें ज्ञान देते हैं उस अकॉर्डिंग हमें बहुत ही सिंपल मैरिज करनी चाहिए। मैम बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद जी धन्यवाद। तो अब हम इनके जो जिनके साथ विवाह हुआ है इनके हस्बैंड जी से जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरसेवक सिंह है। सर कहाँ से आए आप? मैं संगरूर पंजाब। सर जैसे कि आज आपने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक दहेज मुक्त विवाह किया है, तो हर किसी का एक सपना होता है कि जो उसकी शादी है वो बैंड बाजे बारात के साथ हो, डेस्टिनेशन वेडिंग हो, जो इतिहास का मतलब एक हो, हर कोई बात करे उसके बारे में। तो आपने इतने सिंपल तरीके से विवाह क्यों किया आखिरकार? संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि जैसे आजकल लोग लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है ना, किसी को जला दिया जाता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी मुहिम चलाई है जिस पर ना तो लड़की से दहेज लिया जाता है और ना उनका कोई 1 रुपया खर्चा किया जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से 17 मिनट में रमैनी शादी की जाती है। तो जो आपके जनरेशन के और लड़के हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको इस तरीके का संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस दहेज मुक्त विवाह वो करना चाहिए या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स करनी चाहिए? मैं तो जो अभी बिल्कुल सिंपल शादी करनी चाहिए, जैसे संत रामपाल जी कहते हैं, बिल्कुल मतलब कि ना दहेज लेते ना देते और सिंपल तरीके से। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आशा दासी। कहाँ से आए मैम आप? पटियाला। मैम आज आपने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो यहाँ दहेज मुक्त विवाह करवाए जा रहे हैं, आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सादा वे में रमैनी या शादी की है। आखिरकार ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ऐसा क्यों किया आपने, मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे में शादी क्यों की? हमें एक तो हमारे गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान है, जो भी होता है ब्यूटी पार्लर में सजना, उस सब चीज़ से हट के ये सिंपल तरीके से 15 मिनट जो भी हमारा जो हुआ यहाँ पे, ये हमें बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नोटिस की है, जैसे कि आपने बहुत ही साधारण वेश में मतलब कपड़े डाल रखे हैं, कोई आडंबर नहीं कर रखा किसी प्रकार का, कोई गहने नहीं डाल रखे। तो ऐसा क्यों? मतलब कि हर किसी का सपना होता है कि मेरी जिस दिन शादी होगी उस दिन मैं इतना अच्छा लहंगा या इतना मेकअप मतलब और भी ज़्यादा सुंदर दिखूंगी। आपने इतना सिंपल वे क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमारे गुरुजी यही चाहते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ये सिंपल तरीके से, क्योंकि हम जब हमारी शादी हो जाएगी हमारे माँ बाप टेंशन में होंगे, ये सब चीज़ हटके है ये, और ये बहुत ही अच्छा रास्ता है हमारा, बहुत ठीक लगा। तो जो भी आपकी एज की और लड़कियां जो जिनकी शादी होने वाली है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं एडवाइस तो मैं क्या दूँगी, बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी के रास्ते में वो भी आएँ, जैसे हम लोगों ने ये रामायण की है ऐसे ही करें, हमारी जो ज्ञान है इसको समझें सबसे पहले, तो वो अपने आप कर देंगे। धन्यवाद मैम। सत्संग। अब हम इनसे जानते हैं। नमस्कार जी सर, सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनप्रीत दास है। सर कहाँ से हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब का रहने वाला हूँ। तो सर एक बहुत ही सदियों पुरानी एक परंपरा चली आ रही है, जब भी किसी लड़के का विवाह होता है, शादी होती है, तो जो दूसरी मतलब लड़की के घर वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ देते हैं, एक प्रकार का दहेज देते हैं। अगर दहेज नहीं देंगे तो किसी प्रकार के गिफ्ट के रूप में कुछ चीज़ें देते हैं। तो ऐसा कुछ आपने लिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिया। जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया है वो इसके हटके है। हम दहेज नहीं लेंगे, ना बारात लेके आएंगे, ना बैंड बाजे, बिल्कुल ऑलरेडी सिंपल रूप से शादी करेंगे।
और जो यहाँ पर जो आपके साथ लोग आए होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल आए होंगे, रिश्तेदार आए होंगे, यहाँ पर शादी करवाने का या मैनी करवाने का कितना खर्चा लिया गया? नहीं, कोई ज़्यादा खर्च नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मली किया। जो लड़की के परिवार से इनके घर के सदस्य हैं वो है, और मेरे मम्मी पापा भाई बहन हैं, और ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, मतलब नॉर्मली बहुत कम खर्चे में जो रमैनी हो गई। मतलब यहाँ पर शादी करवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है, और इस रमैनी के लिए जो शादी हुई है कोई पैसा नहीं लिया जाता। और एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनका जो खाना पीना है वो आपने अपनी तरफ से अरेंजमेंट किया है इस आश्रम में, या फिर आप आश्रम की तरफ से है वो? नहीं, जो हमारे साथ अभी इस रमैनी में शादी में देखने के लिए आए हैं और आश्रम को देखने के लिए क्या व्यवस्था है, संत रामपाल जी का ज्ञान कैसे हम भी देख के आए और शादी में भी जाएंगे, उनका जो खाने पीने का व्यवस्था है उनका कोई खर्चा जो हमने अपनी तरफ से नहीं किया। जो हमारे गुरुजी है, जो भंडारा चल रहा है 629वां कबीर प्रकट दिवस, उसी के सानिध्य में जो इधर भंडारे में खाने पीने की व्यवस्था है वो संत रामपाल जी के द्वारा की गई है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से एक चीज़ कहते हैं, एक लाइन कहते हैं कि जो दहेज मुक्त विवाह है वो एक न एक दिन मतलब कि समाज को बहुत अच्छा एक नया मोड़ देगा। आपको क्या लगता है, ये ऐसा हो सकता है? हाँ, जैसे सरकारें भी इसके लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन वो फिर भी इस काम को सीधा नहीं कर पा रही है। लेकिन जो हमारे गुरुजी संत रामपाल महाराज हैं वो ज्ञान ही ऐसा देते हैं परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला, कि उससे जो हमारा साइकोसोमेटिक माइंड है ना, वो इस रास्ते में चलने के लिए रेडी हो जाता है। तो जो भी आपके एज के यंग जनरेशन है, जो शादी होने वाले हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग या जो भी आडंबर होता है उस प्रकार का? मैं तो जैसे मैंने जो बिना दहेज के शादी की है, रमैनी की है, मैं तो जो मेरी एज के हैं या उससे छोटे हैं जिनकी अभी शादी होनी है, यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो भी इस लाइन में आए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से उनका ज्ञान समझे, नाम ले, और बिना दहेज के, बिना पखंड के, बिना किसी दिखावे रीति रिवाज के नॉर्मली सिंपल शादी करें। धन्यवाद सर। सर नमस्कार जी, सत्साई जी। क्या नाम है सर आपका? विशाल। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि जो लड़के की शादी होती है उसको लड़की की तरफ से दहेज आता है। तो आजकल मतलब कि 2026 चल रहा है, तो दहेज तो चलो बंद हो चुका है, पर दहेज के रूप में गिफ्ट्स के तौर पर आते हैं कि जो भी दे रहे हो आप अपनी बेटी को दे रहे हो, दहेज नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप जो भी दोगे बेटी को दोगे वो चीज़ दे दो। क्या ऐसा कुछ लिया है आपने? नहीं मैम, कुछ नहीं लिया। तो दहेज मुक्त विवाह हुआ है पूरी तरीके से? मैम, गुरुजी के ज्ञान से हमें पता लगा कि अगर हम किसी का आज लेंगे, दहेज लेंगे या कोई भी चीज़ लेंगे, तो कल फिर कल वो हमें बड़े ज़्यादा फिर वापस भी करनी पड़ेगी। तो एक और सवाल है सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह से समाज को सुधार कर रहे हैं, आगे चलकर क्या ये सच्चा समाज सुधारक बन सकता है, एक पूरा समाज? हाँ जी मैम, बिल्कुल बन सकते हैं। तो आपके एज के जो भी यंग जनरेशन है जो शादी करने वाले हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको डेस्टिनेशन वेडिंग्स करनी चाहिए या फिर ये दहेज मुक्त विवाह? दहेज मुक्त विवाह। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार सर जी। सर जी। सर, आज आपकी यहाँ पे शादी हुई है जिसको आप रमैनी बोल रहे हो, 17 मिनट में हो गई है। आज आपने ये ना तो दहेज लिया, ना कोई घोड़ी चढ़े, ना बारात चढ़ी, तो ना कोई मतलब ऐसा नहीं जो हम शादियाँ देखते आए हैं, यहाँ पर ऐसी कोई वो यहाँ पर प्रबंध नहीं था। तो आपको ये प्रेरणा जो थी कैसे मिली है? जो ये प्रेरणा है हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है, क्योंकि जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि जो वैसे पखंड होते हैं जो विवाह करते हैं वो तो पखंड है, असली जो शादी होती है वो ऐसे ही होती है जो कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें ना कोई लैन होता है, ना देन होता है, ना कोई बैंड, ना कोई बाजा होता है, जो होती है बिल्कुल सिंपल वे से होती है। तो हमारे परमात्मा जी कहते हैं कि जो हमें शादी करनी चाहिए वो सिंपल वे से करनी चाहिए। ऐसा कहीं प्रमाण क्या शास्त्रों में है? जी, हमारा ऐसे शास्त्र में भी प्रमाण है। हमारे गुरु जी ने जो शास्त्र खोल खोल के बताया है कि बेटा शादी जो होती है वो एक पवित्र रिश्ता होता है, जो पखंड होते हैं इनसे नहीं होता, जो होता है वो परमात्मा को साक्षी मान के ही होती है। और आज मैं आपको जैसे मैं आज देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर और भी जोड़ों की शादी हुई है, आपकी भी हुई है, तो ये जैसे आपका संयोग यहाँ पे जो बना है, और मैं ये कहूँगा कि जैसे आपके एज के जो लोग हैं, लड़के हैं, जो आज के आपके फ्रेंड भी आए होंगे, क्या उनको भी आप ऐसी ही शादी करने की प्रेरणा दे सकते हो? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि संत रामपाल जी, मैं उनको यही प्रार्थना करूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए, उनसे प्रेरणा लेके उनका नाम दीक्षा लीजिए और ऐसे ही विवाह कराइए। क्योंकि दहेज लेते हैं तो वो दहेज भी एक पाप है,
क्योंकि जब हम दहेज लेते हैं तो वो एक बेटी के बाप पर बोझ बन जाता है, बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है, वो जो ज़िंदगी भर चुकाते चुकाते वो मर जाता है। तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। जिसने बाप ने अपनी बेटी ही दे दी तो दहेज क्या बाकी रह गया। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें, उनसे नाम दीक्षा लीजिए और सिंपल दहेज रहित रिमेनी करवाइए। जैसे आप बता रहे हो हमारे आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्या उनके यहाँ पर आश्रम में हुई जो शादी हुई है, ऐसे जो बाकी आश्रम हैं उनके 14 कुछ आश्रम हैं, क्या सभी में ऐसे ही शादी होती है और दहेज रहित शादियाँ होती हैं? जी, परमात्मा जी का ज्ञान एक है तो आश्रम भी परमात्मा की है। तो जो जितने भी आश्रम हैं सब में एक जैसी रिवेनी होती है, शादी होती है, जो कि 17 मिनट में होती है। ना दहेज लेना होता है ना देना होता है। कभी ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लो यहाँ पर दहेज नहीं लिया जा रहा, इसके बाद में दहेज लिया जाए, इसका क्या प्रबंध किया हुआ है कि इसकी चेकिंग कौन करता है? इसकी चेकिंग तो ये परमात्मा को साक्षी मान के रिमेनी होगी, विवाह हो गया तो वो परमात्मा ही गवाह हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर बोल दिया तो घर जाकर हम कुछ दहेज लेंगे, मांग करेंगे लड़की से, नहीं। हमारे परमात्मा ज्ञान ही ऐसा है कि हमारे जो ये दिमाग में आता है कि दहेज लेना है वो पाप है, तो हमारे ये दिमाग में भी नहीं आता कि हम वो लड़की से दहेज लें। दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर इन शादी के जोड़े में जो ये वर हैं, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे दहेज रहित शादी हुई है और ये दहेज बाद में भी नहीं लिया जाएगा। ये परमात्मा को साक्षी रखकर ये शादी की गई है। तो ऐसी प्रेरणा मैं चाहूँगा कि समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं और ऐसी शादियाँ सतलोक आश्रम में ही नहीं, सभी पूरे जहान में ऐसी शादियाँ होनी चाहिए। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या और आप आए कहाँ से? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं वार्ड मंडी से, जिला बठिंडा। आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं? नहीं सर। आप यहाँ पे किस उपलक्ष्य में आए हैं? मेरा एक छोटा भाई है, वो जुड़े हुए हैं यहाँ से। क्या नाम है जी उनका? गुरदास। जो गुरदास जी हैं उनकी जो अभी रिमेनी हुई है, आप उनके छोटे भाई बड़े भाई? बड़े भाई। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप जगत से आ जाते हो, अभी आपने मतलब नाम दीक्षा नहीं ली है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये शादी कैसी लगी कि ऐसी शादियाँ हमेशा होनी चाहिए? हाँ जी सर। आप समाज को क्या मैसेज दोगे कि आपके अगर जो वीडियो ये देख रहे हैं और आप ये मैसेज आपका आप जो बोलोगे वो मैसेज से संसार में जाएगा कि आपने नाम भी नहीं लिया हुआ पर फिर भी आपको ये शादी बड़ी अच्छी लगी है जिसको रमैनी बोला जा रहा है, तो आप समाज को क्या मैसेज दोगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि इसे लड़की वालों का और लड़के वालों का दोनों का अच्छा होता है और ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? वैसे यहाँ पर कहा जाता है कि दहेज मुक्त शादी होती है, ये तो नहीं कि आप बाद में डिमांड करोगे? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हम बहुत खुश हैं, बिना दहेज के हुए, लड़की वाले भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।